पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतें शांति जी को देखकर आपस में फुसफुसाहट करने लगती हैं और कहती हैं, अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया और अब ये सास चले हैं हमारी बहुओं को बिगाड़ने के लिए। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी उन औरतों की फुसफुसाहट की आवाज उनके कानों में पड़ी और उन्होंने मुड़कर देखा और उन औरतों से कहा कि अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या सबकी सब? कर लो, जो 2-4 मैंने पाप किए होंगे वो भी कट जाएंगे। इतना कहकर शांति जी अपने घर जाती है। घर आते ही शांति जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, वनीता बेटा आ गई कॉलेज से? जी मम्मी जी, मैं तो बहुत देर पहले ही आ गई थी। मैं आपके लिए चाय बना दूं क्या? हाँ बेटा बना लो, फिर हम लोग तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तुझे टिफिन लेके जाना है ना अपने ऑफिस में, और फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं बची है। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। इतने में पड़ोस की एक चाची वनीता के घर आती है। वनीता बेटा, एक कप चाय और बना देना अपनी चाची के लिए। आपकी बहू घर का काम भी कर लेती है। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके घर की टोह ले, इसलिए वह झट से बोली, अरे कहाँ, बच्ची है अभी, बस अभी पढ़ाई खत्म की थी तभी उसकी शादी हो गई और शादी होते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह उठकर ही बना देती हूँ, वो बस अभी गरम करके ले आएगी। हैं? सुबह की चाय? ना ना जीजी रहने दो, फिर कभी पीऊंगी आपके घर की चाय। बच्चों के पापा आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। अरे रुको जरा, काम तो बताती जाओ, किस काम के लिए आई थी तुम? ना ना जीजी, मैं भूल गई, कोई काम होगा तो मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से तुरंत चली जाती है। अरे मम्मी जी, चाची जी किधर गई? चाची, अरे कुछ नहीं, वो मसाला लेने आई थी, बस मसाला मिला नहीं तो वो चली गई। अरे दे देते माँ जी, मसाला ही तो मांगने आई थी, उन्हें सब्जी बनानी होगी। शांति जी हंसने लगी। उनकी हंसी देखकर वनीता समझ गई कि माँ जी किस मसाले की बात कर रही थी। अच्छा, चुगली चर्चा वाला मसाला माँ जी। जब वनीता की नई नई नौकरी लगी थी तो उसका जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना वहाँ की औरतों को बड़ा ही अखरता था। देख रही हो बहनों, अभी शादी को 4 महीने हुए हैं, न चूड़ा, न बिंदी, न पाजेब, न चुन्नी, न सूट, और ये चली है बंठन के इतराती हुई। मैं बता रही हूँ तुम सबको, इसकी ऐसी हरकतें देख के हम सबकी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। हम सबको कुछ करना होगा। वनीता की सास को अगर उसके बारे में कोई कुछ भी कहने आता तो वह उसी का मजाक बना के उसको निपटा देती। एक दिन वनीता को ऑफिस से आते समय चाची जी की बहू रास्ते में मिल गई। कैसी हो वनीता? मेरी सास दिन रात तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? अरे वनीता, मैं तो ये कहने आ रही थी तुम्हें कि आज शाम को मेरी सास ने पूरी मंडली के साथ कीर्तन करना है, तो आप लोगों को भी कीर्तन में आना है, और आंटी को भी कह देना उनको भी आना है कीर्तन में। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। गली में ही कीर्तन होता है और शाम के समय सभी महिलाएं वहां पर कीर्तन करने लगती हैं। दीदी चलो ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा भजन पे नाच लेते हैं। और वो दोनों मस्ती से कीर्तन में नाचने लगती हैं। जीजी देखो, तुम्हारी बहू ने क्या किया, मेरी बहू को भी बिगाड़ के रख देगी है। अब तुम ही बताओ, घर की बहुएं गली में नाचती हुई अच्छी लगती हैं क्या? कमला एक बात बताओ, क्या तुम और मैं यहाँ पर पैदा हुए थे क्या? नहीं ना, हम भी तो यहाँ पर बहुएं हैं। और क्या हुआ अगर हमारी बहुओं ने अपने मन की कर ली तो? कितनी अच्छी लग रही हैं दोनों नाचते हुए, नाचने दो उन्हें। जिज्जी, ये तुम ठीक नहीं कह रही हो। तुम अपनी बहू को बिगाड़ो तो बिगाड़ो, पर हमारी बहू को बख्श दो। तुम्हारी बहू की तनख्वाह ने तो तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। शांति जी को गुस्सा आया और वह झट से बोली, अगर मैं अपनी बहू को घर में कैद करके रखती तो भी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, तब भी तुम लोग ग्रह शांति और क्लेश के चक्कर में मेरा घर तोड़वा देती और बहू की हेजवंती बन जाती। जाओ तुम अपनी बहू को ले जाओ यहाँ से। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। सास नंबरी तो बहू 10 नंबरी।
हाँ, हूँ मैं नंबरी। तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों वाली जिंदगी नहीं जीती। अपनी बहू को अच्छे से रहने देती हूँ और खुद भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हूँ। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की बात सुनकर सभी औरतों को एक अलग ही हौसला मिला और सभी सब कुछ भुलाकर अच्छे से डांस करने लगी। अरे मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने सबके मुंह बंद कर दिए और आपने देखा गली की सारी औरतें उसके बाद कितने अच्छे से खुल के डांस कर रही थी। हाँ बेटा, मैंने देखा, सिवाय तुम्हारी चाची को छोड़ के बाकी सभी औरतें खुश थी। और बेटा, ये बहू को आज़ादी और खुशी का जो हक है ना, ये हम सास ही उनको विरासत में दे सकती हैं। नहीं तो अगर बहू कोशिश करेगी तो उसे दबा दिया जाएगा। पर अगर हम सास चाहें तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह पूरी आज़ादी के साथ रख सकती हैं। ओह मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं।